जनरल, आई एम टेलिंग यू कि उनसे पूछा गया तो वो ये कह रहे हैं आज भी ज़ेलेंस्की इज सेइंग कि भाई आई एम रेडी फॉर वॉर। वो आप सही कह रहे हैं, कहीं ना कहीं ही स्टिल इन अ वेरी कॉन्फ्रंटेशनल मूड। वो सुनते हैं जनरल, सुनते हैं एक छोटा सा क्लिप उस इंटरव्यू का, उसके बाद फिर मैं आता हूं आप दोनों के पास और फिर आगे बढ़ेंगे। जनरल, गर्मा अगर वो हम चला सकें, छोटा सा इस इंटरव्यू का एक छोटा सा चंक अगर चला सकें, द बिगेस्ट इंटरव्यू और पिछले 43 दिनों। Just as I was coming to the interview about 20 minutes back, President Zelensky, Lavrov, the Russian foreign minister, said that Ukraine has proposed to discuss Crimea and Donbass. And he said that we are rejecting the Ukrainian proposal. What is your proposal which Russia is rejecting? देखिए, अर्नब ने सवाल पूछा कि दर्शकों, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, अर्नब ने सवाल पूछा कि आपसे सवाल पूछने से पहले प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, मैं लावरोव को 20 मिनट सुन के आ रहा हूं और फिर ये आपसे सवाल पूछ रहा हूं। तो ज़ेलेंस्की कह रहे हैं, पहली बात तो ये कि रूस के विदेश मंत्री की बात का जवाब यूक्रेन के विदेश मंत्री देंगे, यानी लावरोव के सवालों का जवाब लावरोव देंगे, मैं नहीं। विदेश मंत्री का जवाब देना मेरे स्तर का मामला नहीं। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं मैं राष्ट्रपति हूं यूक्रेन का। लावरोव जो कह रहे हैं वो लावरोव जवाब दे, मैं रूस के राष्ट्रपति की किसी भी बात का जवाब देने के लिए तैयार हूं। यानी ज़ेलेंस्की कह रहे हैं मैं पुतिन का जवाब देने के लिए तैयार हूं, मैं पुतिन का जवाब देने के लिए तैयार हूं, मेरे स्तर का मामला नहीं है, मैं तैयार हूं। दूसरी बात ये कि मेरी पूरी तरह से यूक्रेन पर बात करने के लिए मैं तैयार हूं, मैं क्रीमिया और डॉनबास पर बात करने के लिए तैयार हूं। भले ही कोई हल अभी नहीं निकला है, लेकिन बातचीत से ही कोई हल संभव है, ये आप कह रहे हैं ज़ेलेंस्की। मैं फिर से कह रहा हूं, ज़ेलेंस्की कहते हैं कि मैं किसी भी मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं बात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से करूंगा। ये जस्ट एक स्टार्टिंग है, ये सिर्फ एक इंडिकेशन है। जनरल प्रसाद में आ रहा हूं, लेकिन जनरल जानी, सुना आपने ज़ेलेंस्की कह रहे हैं मैं लावरोव का जवाब नहीं दूंगा। वो अपने आप की तुलना अभी भी पुतिन से कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आई विल ओनली आंसर बैक टू पुतिन, मैं सिर्फ पुतिन का जवाब दूंगा। तो एटीट्यूड में कोई कमी नहीं है। रस्सी जल गई बल नहीं गया वाली है या क्या बात है, मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन जनरल जियानी वो कह रहे हैं कि मैं डॉनबास और क्रीमिया इन दोनों पे भी बात करने के लिए तैयार हूं। सबसे महत्वपूर्ण अगर मेरे लिए आज की तारीख में कोई मुद्दा है तो वो डॉनबास का है, डॉनबास की सुरक्षा का है। जनरल जानी, जनरल साहब। ऐश्वर्या, देखिए मुझे तो बड़ा क्लियर समझ में आ रहा है सर। अभी जनरल आपने जो शुरू में बात कही बड़ी 16 आने सच है, उसके ऊपर में जो जनरल शंकर प्रसाद ने कहा मैं उनको भी सारे आके पर सलाम करता हूं, बिल्कुल सच कहा है। लेकिन जहां की ये बात है कि ज़ेलेंस्की कंफ्यूज्ड हैं, मुझे कंफ्यूज नहीं लगते हैं। मुझे तो ये लगता है कि क्योंकि वो ज़ेलेंस्की एक स्टेज एक्टर है, एक कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडियन है, उनको मीडिया का लाइमलाइट बड़ा अच्छा लगता है। तो भले ही चाहे नेटो के देश और अमेरिका उनको चाहे चने के झाड़ पर चढ़ाकर और उसके देश को चाहे भले ही तबाह कर रहा हो, लेकिन ज़ेलेंस्की को उसमें बड़ा मजा आ रहा है, उनको बड़ा मीडिया लाइमलाइट मिल रहा है। आज के दिन देखें, अगर पूरे दुनिया में एक ही नाम लिया जा रहा है और वो है ज़ेलेंस्की, पुतिन ज़ेलेंस्की, तो कंफ्यूज नहीं है। उनका एम बड़ा क्लियर है, पर्सनल एग्रेंडाइजमेंट एट द कॉस्ट ऑफ हिज ओन कंट्री। दूसरी बात कि मैं बात करने के लिए तैयार हूं क्रीमिया पे और डॉनबास पे। अरे भाई, क्रीमिया पे और डॉनबास पे तो कोई बात ही नहीं है। क्रीमिया तो ऑलरेडी 2008 में 2014 में पुतिन ले चुका, वो तो रशिया का हिस्सा बन चुका है ऐश्वर्या। और डॉनबास का एरिया अब डोनेट्स्क रिपब्लिक, पीपल्स रिपब्लिक और लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक बन चुका। वो तो वहां तो पुतिन कह रहा है कि भाई आपने एक नियो नाजिज्म वहां पे कर रखा है, जहां की के ज़ेलेंस्की के नाजीज जो है वो तबाही देखिए